जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, कैसा सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि एनडीए सेकंड 2024 का रिजल्ट आ गया, कल ही शाम को आ गए थे, मैंने अपडेट भी कर दिया था आपको। आप लोगों ने अपने रिजल्ट्स देख लिए होंगे और कट ऑफ क्या रही आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करें, ठीक है। आप अगर मेरे वाईटी यानी डिफेंस फाइटर के वाईटी चैनल पर जाते हैं तो वहाँ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी जो प्रॉब्लम है मुझसे साझा कर सकते हैं, उसमें अगर मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगी आपकी, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। और एनडीए सेकेंड का जो कट ऑफ रहा 320 के आसपास था, अराउंड 320 कट ऑफ रही है जहां तक मुझे पता चला है, ठीक है। अब फाइनल कितनी कट ऑफ गई इसके बारे में जब रिटर्न पूरा एसएसबी क्लियर हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, तभी हम मार्क्स upsc.gov.in पे जा करके अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जिनसे मैंने पूछा उन सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि 320 के अराउंड कट ऑफ रही है। मैंने आपको अपनी वीडियो में एक कट ऑफ से वीडियो बनाई थी, 330 से लेके 350 आपको मैं बताया था, ये कट ऑफ ये सबसे सेफ जोन है, ठीक है। इसी अराउंड में कट ऑफ रही है। अगर जिसका एनडीए सेकंड 2024 क्लियर हुआ है वो मुझे इस कमेंट में कमेंट जरूर करे, अगर वो मेरी वीडियो को देख रहा है और मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहा है तो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। इसे रफ कर लेते हैं। पिछले वाली क्लास में मैंने आपको ग्राफ के मेथड से ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखाया था। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि जनरल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। मैंने उस लास्ट क्लास में आपको कहा था, कल शायद परसों क्लास हुई थी हमारी, मैंने आपसे कहा था कि हम अब सीखेंगे कि जनरल सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। तो आज हम जनरल सॉल्यूशन निकालना आपको मैं इस वीडियो में सिखाऊंगी। चलिए, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है ध्यान से पहले सुनिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट इस जनरल सॉल्यूशन बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको कराऊंगी। शायद मैंने ग्राफ के लेक्चर में भी ये सब कुछ कराया था आपको। आपने अगर वो वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा, वरना मैं आपको एक बार रिकॉल करा देती हूँ सारी चीजें, ठीक है। चलिए देखिए, अगर साइन थीटा जीरो है, साइन थीटा क्या है? जीरो है। साइन थीटा इज जीरो। व्हाट? साइन थीटा जीरो है तो थीटा क्या होगा? एन पाई। एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। जेड क्या है? इंटीजर। इंटीजर है ना, जेड क्या है? इंटीजर। अगर कॉस थीटा जीरो है, मैंने कई दफा आपको बताया कि कॉस थीटा कब जीरो होगा? जब थीटा क्या होगा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, और जेड क्या है? अगेन इंटीजर, ठीक है। अब ये टू एन पाई जो देख रहे हैं ना, इसे ऑड क्यों कह रहा है? ये तो पता ही होगा, तो बड़ी कॉमन सी बात है कि टू एन अगर होगा तो इवन होगा, और एक जोड़ रहे हैं उसमें तो क्या हो जाएगा? ऑड आ जाएगा। तो टू एन पाई प्लस वन क्या हो जाएगा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। हमेशा कॉस क्या क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। अगर मैं बात कर लू आपसे टेन थीटा की, तो टेन थीटा जीरो कब होगा? देखिए, टेन थीटा को मैं यहाँ से लिख सकती हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये जीरो कब होगा? जब साइन जीरो हो जाएगा तो टेन जीरो हो जाएगा। जब साइन जीरो होगा तो टेन क्या होगा? जीरो होगा। अब कॉस को जीरो नहीं करना है, कॉस जीरो होगा तो टेन अनडिफाइन होगा, हो जाएगा, ठीक है। तो टेन थीटा को क्या करना है? जीरो करना है। तो टेन थीटा जीरो किस पे होता है? जब थीटा क्या हो? एन पाई हो। क्या हो? एन पाई हो वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। मैंने बहुत दफा इस चीज को बताया है आपको। इसका यूज है, इसका हर एक क्वेश्चन सॉल्विंग में, हर एक क्वेश्चन सॉल्विंग में यूज है। आगे आगे जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें भी आपको इसके यूजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको पहले से पता हो, नहीं पता हो तो यहाँ से आप सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो जनरल सोल्यूशन मैंने आपको करा दिया। अब जनरल सोल्यूशन नहीं है ये, जनरल सोल्यूशन नहीं है ये क्या है? थोड़ी सी इससे जनरल सोल्यूशन को समझने में आसानी हो ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, ठीक है। चलिए, इसे आपको ग्राफ बनाने में भी बहुत ज्यादा आसानी होगी, ठीक। चलिए, अब क्या करते हैं, हम जनरल सोल्यूशन के बारे में समझते हैं कि जनरल सोल्यूशन क्या है। अगर मैं कहूं कि साइन थीटा, क्या साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर है, साइन अल्फा के बराबर है, तो थीटा क्या हो जाएगा? एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू अल्फा, ठीक है। प्लस माइनस वन, एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू अल्फा। साइन थीटा अगर साइन अल्फा के बराबर है तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। ये इसका जनरल सोल्यूशन है, ठीक है। कॉस थीटा क्या है? अगर कॉस थीटा कॉस अल्फा के बराबर है, कॉस अल्फा के बराबर है, ठीक है, तो थीटा क्या आ जाएगा? एन पाई टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। क्या आ जाएगा? टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। और अगर टेन थीटा टेन अल्फा के बराबर है, टेन अल्फा के बराबर है, तो थीटा क्या आ जाएगा? एन पाई प्लस अल्फा, ठीक है। आई होप ये सारी चीज आपको समझ में आई होंगी। ये है जनरल सॉल्यूशंस, इसे आपको याद करके रखना है। साइन का, कॉस का, टेन का, ठीक है, इन तीनों का हमको जनरल सोल्यूशन क्या करके रखना है? याद करके रखना है, ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगी, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे मैं आपको क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। क्या कह रहा है कि साइन थीटा जो है √3/2 के इक्वल है, √3/2 के इक्वल है। तो मुझे इसके जनरल सॉल्यूशंस बताने हैं, तो क्या करना, कुछ करना नहीं। देखिए साइन थीटा हो गया ये, साइन थीटा हो गया ये, ठीक। अब इसको क्या लिखते हैं, साइन पाई बाई क्या लिख रहे हैं, 6 लिख रहे हैं, 6 नहीं 3 लिखेंगे ना, पाई/3 लिखेंगे, ठीक है। साइन थीटा क्या है, साइन पाई/3 हो गया ये, क्योंकि √3/2 साइन 60 की वैल्यू है, ठीक। अब यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, थीटा साइन थीटा क्या होगा, साइन अल्फा के बराबर हो गया, तो क्या आ जाएगा n पाई +-1 की पावर n इंटू अल्फा की जगह पाई/3। यही इसका जनरल सोल्यूशन है, यही इसका क्या है, जनरल सोल्यूशन है। अब n की वैल्यू क्या, n इंटीजर है तो n क्या हो सकता है, 0 से 1, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, डॉट 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 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। n क्या है, इंटीजर है, इसकी वैल्यू तुम 0 1 2 -1 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, n की वैल्यू अगर इसमें आप 0 रख के देखिए, n की वैल्यू इसमें 0, तो ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और ये किसी भी नंबर की पावर 0 होगा तो वो क्या होगा, तो थीटा क्या आ जाएगा, पाई/3। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या 1 हो जाएगी, तो थीटा क्या आ जाएगा, पाई/3। इस तरह n बराबर 1 पे, n बराबर 2 पे, n बराबर 3 पे, ऐसे कर करके बहुत सारे थीटा ऐसे आपको मिल जाएंगे जब साइन पाई/3 दे रहा है। थीटा की इतनी सारी वैल्यू मैंने आपको सिखाई थी कि ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन क्या होती है, मैंने आपको शुरू में ही सिखाया था कि थीटा की वो सारी वैल्यूज ही सोल्यूशन कहलाती है किसी भी ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन का। थीटा की सारी वैल्यू क्या कहलाती है, सोल्यूशन। तो ये क्या है, इनके सोल्यूशन मिला, एन को 1 रखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 4 5 6 ऐसे ही आगे आगे तक इसको रखते जाएंगे, जो थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या मिलना है मुझे, सोल्यूशन। अगर इसमें इंटरवल रिस्ट्रिक्ट कर दे कि 0 से 2 पाई में लेना है, 0 से 4 पाई के बीच में रहना चाहिए, 0 से पाई के बीच में रहना चाहिए, 0 से पाई/2 के बीच में रहना चाहिए, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो ज्यादा क्या कम हो सकती है, जनरल सोल्यूशन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए आई होप आप इस चीज को इसी तरह cos थीटा बराबर cos अल्फा, tan थीटा tan अल्फा के बराबर क्या होगा, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आई, सारी चीजों को आपको याद करके रखना है, ठीक है। साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर क्या होगा, जब थीटा बराबर क्या होगा, n पाई +-1 की पावर n इंटू अल्फा। cos थीटा cos अल्फा के बराबर क्या होगा, जब थीटा बराबर 2n पाई + अल्फा। और tan थीटा tan अल्फा के बराबर क्या होगा, जब tan थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, इसे आप जरूर से जरूर याद करके रखिएगा, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं, रफ कर लेते इसको, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको स्क्वायर वाला करा देती हूँ। स्क्वायर वाला कर लेते हैं हम, है ना। देखिए स्क्वायर वाला हम कर लेते हैं। अगर साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर है, ठीक है। tan स्क्वायर अल्फा के बराबर है, अल्फा होगा यहाँ पे, और cos स्क्वायर अल्फा के बराबर। बहुत अंडरस्टूड बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ ना, इसका जो मैं सोल्यूशन लिखूंगी बहुत अपने आप में ही काफी अंडरस्टूड है। आप इस चीज को समझ सकते हैं कि मैं साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर, ये तीनों के जो जनरल सोल्यूशन होंगे ना वो एक ही आएगा, इन तीनों का जो जनरल सोल्यूशन होगा वो एक ही आएगा, n पाई ± अल्फा, n पाई ± अल्फा। क्यों आएगा, ये बहुत अंडरस्टूड बात है। जब भी थीटा की जगह आप n पाई ± अल्फा रख के देख लिया, प्लस रखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा ना, तो भी पॉजिटिव देगा। कम भी रखेंगे तो स्क्वायर है तो ऑलरेडी पॉजिटिव आना हुआ, ठीक है। इसीलिए तीनों का सोल्यूशन n पाई ± अल्फा ही आएगा। इन तीनों का जनरल सोल्यूशन साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर अल्फा, या फिर cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर अल्फा। एक क्वेश्चन करते हैं, tan स्क्वायर थीटा जो है 1 के बराबर है। क्या कह रहा है, tan स्क्वायर थीटा जो है वो क्या है, 1 के बराबर है। उसको कैसे लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा 1 अगर है तो उसको क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर पाई/4 लिखेंगे ना, इसको पाई/4 ऐसे लिख सकते हैं। अब थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ से n पाई ± अल्फा की जगह पाई/4। ये इसका जनरल सोल्यूशन, ये इसका क्या हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन, ठीक है। यार आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन कर ले इस पे, एक और क्वेश्चन कर ले। n बिलोंग्स टू z, z क्या इंटीजर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं हम, है ना। देखिए क्या बोल रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स जो है, साइन स्क्वायर एक्स 1/2 के बराबर है, ठीक है। जनरल सोल्यूशन मुझे बताना है इसका। तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को क्या करेंगे, 1/√2 का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। यह आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर पाई/4 कर सकते हैं,
पाई बाई 4 कर सकते हैं आप। क्या लिखेंगे, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। एन क्या है, एन बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या है यहाँ पे, इंटीजर। जेड क्या है, इंटीजर। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने हैं। हाँ, एक चीज का ध्यान देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में आपके साथ खेल हो सकता है। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा देने जा रही हूँ, आप देखिए उसमें आपके साथ खेल कैसे होता है। ठीक है, जो आंसर आ रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो सही हो, उसको आपको ये मेन फंक्शन में चेक करना है कि क्या ये आंसर्स के लिए ये जो फंक्शन है मेरा वो वैलिड है या नहीं, क्योंकि ये फेल हो सकता है आपके साथ। अभी मैं एक क्वेश्चन करूंगी, देखिए कैसे बाजी पलटती है इसकी। जरूरी नहीं कि आंखों से देखा सच ही हो, तो जरूरी नहीं कि जो सोल्यूशन आ रहे हैं वो सही है। आप देखिए एक बार वो वैलिड है या नहीं। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि फाइंड एक्स, व्हाट फाइंड एक्स, फाइंड एक्स इफ, इफ क्या बोल रहा है, tan 3x माइनस tan 2x, tan 3x माइनस का tan 2x अपॉन में 1 प्लस tan 3x tan 2x। ठीक है, ये दिया हुआ है बराबर 1, बराबर 1 ये मुझे गिवन है। ठीक, अब क्या कह रहा है कि x बराबर n पाई प्लस 4 आ सकता है। पहला ऑप्शन जो है x बराबर n पाई प्लस 4 प्लस पाई बाई 4 आ सकता है। जो दूसरा ऑप्शन है मेरे लिए वो क्या है, x बराबर n पाई माइनस 4 आ सकता है। ठीक है, x बराबर n पाई माइनस पाई बाई 4 ऐसे आ सकता है ओनली। और तीसरा ऑप्शन जो है वो x बराबर n पाई प्लस पाई बाई 4 ओनली। ठीक है, चौथा ऑप्शन जो मेरा नन, तो चौथा मैं लिखती हूँ, चौथा ऑप्शन नन है मेरा। ठीक है, ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये भी एक ओनली में करके डाल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन से, ऑप्शन का बात ही हटा दीजिए, पहले क्वेश्चन करेंगे कैसे। तो आपके दिमाग में एक सिंपल सा इसको करने के लिए टेक्निक आ रही होगी। ठीक है, वो टेक्निक क्या है मैं आपको बता दूं, जो आप सोच रहे होंगे नॉर्मली, जो कोई भी ये क्वेश्चन देखेगा वो क्या सोचेगा, आपके साथ खेल हो जाएगा। क्या खेल होगा मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, देखिएगा, आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे tan 3x माइनस का tan 2x अपॉन 1 प्लस tan 3x, 2x क्या हो जाएगा, tan a माइनस b के फॉर्म का लग रहा है। तो आप क्या करेंगे कि tan 3x माइनस tan 2x बराबर 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो tan x को क्या कर देंगे, 1 के बराबर कर देंगे। 1 मतलब कि tan पाई बाई 4 लिख देंगे। और x को क्या कर देंगे, 2n पाई, सॉरी n पाई प्लस पाई बाई 4 कर देंगे, है ना। ये कर देंगे और कहेंगे कि ये मेरा सोल्यूशन है। ऑप्शन नंबर 3 को क्या कर दिया जाए, करेक्ट कर दिया जाए, जो कि बिल्कुल बिल्कुल गलत है, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, ऐसा करना ही नहीं है आपको, ऐसा बिल्कुल करना नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि जरूरी नहीं जो आंखों से देख रहे हैं वो सच हो, तो आंखों से देख रहे हैं सच नहीं तो क्या करें, प्रूफ करने की कोशिश करें इसे। अच्छा ध्यान से देखिएगा, यहाँ tan 2x आपको दिख रहा है, tan 3x आपको दिख रहा है। तो आप कोशिश करते एक बार देखते हैं कि जो वैल्यू मेरी आई हुई है क्या इसमें वो वैलिड है, क्या ये उसको ले पा रहा है। तो अब मैं क्या करती हूँ, 2x बनाते हैं, उसको 2x बनाते हैं तो 2x कर देंगे इधर, और 2 में तो इसको करेंगे 2n पाई प्लस पाई बाई 2। अब दोनों साइड tan ले लीजिए तो tan 2x आ जाएगा, tan 2n पाई प्लस पाई बाई 2। अब मैंने आपको बताया था कि tan 2n पाई प्लस पाई बाई 2 क्या होता है, tan पाई बाई 2। तो tan क्या हो जाएगा, 2x क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। tan पाई बाई 2 क्या आ जाएगा, अनडिफाइन आ जाएगा। और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 मैंने बताया था 0 होती है, तो क्या आ जाएगा, ये तो अनडिफाइन आ जाएगा। अब इसकी हालत खराब, तो ये वाला पूरा फंक्शन मेरा वैलिड कहां से होगा, ये वाला मेरा पूरा फंक्शन वैलिड कहां से होगा, इस वाली वैल्यू पे क्या ये वैलिड हो रही है, ये तो हो ही नहीं रहा, tan 2x उसको ले ही नहीं पा रहा है। जब ये वैलिड नहीं तो जरूर ये सोल्यूशन सही कैसे हो सकता है। अब माइनस की बात करूं, एक्स बराबर कुछ लोग सोच रहे हैं कि एन पाई माइनस का पाई बाई 4, तो मेरे सोल्यूशन में ही नहीं आता है। tan का सोल्यूशन मैंने आपको क्या बताया था, एन पाई प्लस अल्फा बताया था, tan अल्फा tan थीटा का मैंने यही तो बताया था आपको, एन पाई प्लस अल्फा। तो माइनस वाला तो मेरे सोल्यूशन में ही नहीं आता, प्लस वाला आता है तो वो वैलिड नहीं हो रहा, तो इसका आंसर होगा नो सोल्यूशन। ये चौथा ऑप्शन बना देते हैं ना, चौथा ऑप्शन यहाँ पे लिख देते हैं नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, कोई भी सोल्यूशन है ही नहीं इसका। ठीक है, तो ये खेल हो जाता है आपका। आप पेपर में ये ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको और आप देखेंगे अरे ये तो सही लग रहा है, आंसर आ गया, ये टिक करो आगे बढ़ो, और नंबर आपके, अब मैं तो सारा करके आया था, गलत कैसे हो गए, वो ऐसे हो गया। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री और लॉग में विशेष ध्यान रखना है कि जो आंसर मेरा आ रहा है एक बार उसे चेक करना है कि क्या ये वैलिड है, क्या ये वैलिड हो रहा है उस आंसर पे, ये क्या ये वैलिड हो रहा है। अगर हो रहा होगा तभी उसे टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन रहा।
इसे हम रफ कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको फॉर्मेट कराया था, फॉर्मेट आपको याद होगा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसकी रेंज मैंने बताई थी माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के प्लस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कराया था मैंने, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, 3 sin थीटा, अच्छा यहाँ पे थोड़ा मैंने गड़बड़ कर दिया क्या, ए वाली इसके लिए a sin थीटा प्लस का b cos थीटा, ठीक है। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 10, तो फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ सोल्यूशन मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालने। तो देखिएगा पहले मुझे इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज बताइए मुझे, 5 आ जाएगी, -5 से 5, -5 से 5 इसकी रेंज आ जाएगी। अब ये जो पूरी वैल्यू है मिला जुला के -5 से 5 दे रहा है, ये 10 आएगा कैसे, ये कैसे 10 आएगा, क्या पॉसिबल है, ये पूरी वैल्यू, पूरी इसकी रेंज ही है कि -5 से 5 के बीच में आएगा, हम थीटा कुछ भी रख लें, तो क्या ये 10 आ सकता है कभी, ये 10 पॉसिबल है, तो इसके क्या हो जाएंगे, नो सोल्यूशन, क्या नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, ठीक है, नो सोल्यूशन, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है, मैं फिर से करा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ट्रिग्नोमेट्री में चाहती हूँ कि सारा जो ये वैरायटी है, सारी वैरायटी क्या हो जाए, कवर हो जाए। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे नहीं, थोड़ा सा अलग है, वो जनरल सोल्यूशन पे है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं आज, बेसिकली आज की क्लास में इसके बाद से कॉन्सेप्ट नहीं है, क्वेश्चन ही है, और ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन के साथ सेकंड लेक्चर होने वाला है, कल हम इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज, क्या सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि cosec x प्लस cot x बराबर √3, क्या कह रहा है, cosec x, नीचे लिख लेते थोड़ा, है ना, यहाँ लिख लेते, cosec x प्लस cot x बराबर √3, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज की क्लास में। cosec x को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन x, cot x को क्या लिखेंगे, cos x अपॉन साइन x, और इसको लिख सकते हैं √3 को √3 रंग दिया, अभी क्या आ जाएगा, 1 प्लस cos x बराबर √3 साइन x, लिख ले इसको, ऐसे कर लें, कर लेते हैं। अब क्या लिखेंगे, √3 साइन x, √3 साइन x बराबर माइनस माइनस का cos x बराबर क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। अब क्या करें, √3/2 क्या करते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या आ जाएगा ये, अब ध्यान से देखिएगा, साइन a माइनस बी के जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। साइन पे कर ले कि कॉस पे कर ले, साइन पे कर लेते, इसको साइन पे ही कर लेते, ठीक है। तो साइन इस कर लेते, साइन ए, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई/3 लिख लें, इसको 3 नहीं 6 लिखेंगे ना, कॉस 30 की वैल्यू है, माइनस का साइन 30, साइन 30 नहीं साइन 60, पाई/6 कॉस एक्स बराबर 1, ठीक है। 1 को उधर भेज देते, 1/2 कर लेते इधर, है ना, 1/2 इसको कर लेते बराबर 1/2, ठीक है। अभी क्या क्या आ जाएगा, साइन x माइनस पाई/6, और 1/2 को क्या लिख सकते हैं, साइन 30 पाई/3। अब यहाँ से x क्या आ जाएगा, यहाँ से x क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ से x आ जाएगा x माइनस पाई/6 साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर है, तो x माइनस पाई/6 जो होगा बराबर हो जाएगा किससे, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा की वैल्यू पाई/3। अब यहाँ से x क्या आ जाएगा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई/3 प्लस पाई/6, ठीक है। ये मेरा आंसर, ये क्या है मेरा आंसर, आंसर, ठीक है। ये रहा मेरा आंसर, x की वैल्यू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, ये n इसमें है, ठीक है, n इसमें है, ये पाई इसके साथ है, ठीक है, पाई/3 प्लस पाई/6, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। चलिए ये मेरा बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा, इसे मुझे आपको सिर्फ जनरल सोल्यूशन सिखाना था, ठीक है। अब इस पे दो तीन क्वेश्चन अभी और करेंगे, ठीक, इसे मैं रफ कर लेती हूँ, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको और कराती हूँ। कह रहा है कि 2 cos x cos 2x, 2 cos x cos 2x, 2 cos x cos 2x जो है cos x के बराबर है, तो क्या कह रहा है कि जनरल सोल्यूशन निकालिए, जनरल सोल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हम जनरल सॉल्यूशन निकालना ही सीखेंगे। अब क्या करें, इसे इस साइड बुला ले,
तो कहेंगे कि भाई कॉस प्रेम से इस साइड आ जाओ, तो कहेगा ठीक है मैं आ जाता हूँ, तुम बुला रहे हो मैं आ जाता हूँ, ठीक है। तो माइनस का कॉस एक्स आ जाएगा बराबर 0। कॉस एक्स कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो 2 कॉस 2x माइनस का 1 बराबर 0, ठीक है। अब कॉस एक्स को 0 कर देंगे और यहाँ पे 2 कॉस 2x माइनस का 1 बराबर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो x यहाँ से क्या आ जाएगा, x क्या आ जाएगा 2n पाई, क्योंकि cos x किस पे 0 होता है, 2n पाई पे 0 होता है, ठीक है। cos x 2n पाई पे 0 नहीं हो जाएगा, cos x ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे 0 होगा, ठीक है। 2n पाई प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसकी बात कर ले तो cos 2x क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 बाई 2, 1 बाई 2। अब cos 2x 1 बाई 2 आ जाएगा, तो cos 2x ऐसे लिख लेंगे इसे, ये कितना आ जाएगा cos पाई बाई 3, पाई बाई 3 है ना, पाई बाई 3। तो 2x कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ठीक है। x कितना आ जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, ठीक। आई होप यू गॉट इट, आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको, ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको अच्छी तरीके, इसमें कुछ करना नहीं था, मुझे जनरल सोल्यूशन यूज करना था और मैंने आपको जो शुरू में बताया था उसको यूज करना था, ठीक है। ये मेरा आंसर रहा x बराबर n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, और ये मेरा आंसर रहा 2n पाई 2n प्लस 1 पाई बाई 2, क्योंकि cos x मैंने आपको पीछे बताया था कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे क्या हो जाता है 0 हो जाता है, और साइन किस पे 0 होता है n पाई पे, ठीक है। ये इसका यूज हो गया, इसमें ये इसका क्या हो गया यूज हो गया, ठीक है। एक चीज देखिएगा, ये हमारा साइन एक्स रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1 होता है, साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1 होता है, यहाँ पे पाई बाई 2 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब मैंने आपको सिखाया था कि फिर यहाँ से क्या चल के आएंगे 2 पाई घूम के आएंगे यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे कोई नंबर आएगा, यहाँ से ऐसे यहाँ से घूमे, अब यहाँ से फिर घूम के आएंगे, यहाँ से ऐसे 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 फिर यहाँ पे आएंगे, तो 5 पाई बाई 2 आएगा, इसमें ऐड करेंगे पाई बाई 2 में क्या कीजिए आप 5 पाई बाई 2 पाई बाई 2 क्या कीजिए ऐड कीजिए, पाई बाई 2 में 2 पाई ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 बाई 2 आ जाएगा। फिर यहाँ से चलेंगे, फिर यहाँ से चलेंगे, फिर यहाँ से आएंगे 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 आएंगे, फिर घूम के यहाँ पे आएंगे, फिर घूम के आएंगे, तो 5 पाई बाई 2 प्लस 2 पाई ऐड करेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 2 के 4 और 9 पाई बाई 2, ठीक है। 9 पाई बाई, इसी तरह इससे जितनी वैल्यू आएंगे, जब फिर 2 पाई घूम के आएंगे तो सारा जो वैल्यू है ना इस पे साइन एक्स क्या देगा 1 देगा, साइन एक्स क्या देगा 1 देगा, साइन एक्स 1 के बराबर होगा। तो क्यों ना मैं एक जनरल सोल्यूशन इसका लिख लू, एक्स क्या हो जाएगा 4n प्लस 1 पाई बाई 2। अब इसमें आप n क्या है इंटीजर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n की वैल्यू 0 1 2 3, देखिए 0 रखेंगे तो पाई बाई 2 आ रहा है, अब इसमें 1 रखेंगे तो 5 पाई बाई 2 आ रहा है, 2 रखेंगे तो कितना 4 दूना के 8 9 पाई बाई 2 आ रहा है, इसी तरह 3 4 5 कुछ भी रखेंगे, कुछ भी रखेंगे इसमें, कुछ भी रखेंगे, ये किस पे 1 होगा ये दे देगा, साइन एक्स क्या कर देगा दे देगा। इसका अगर आगे क्वेश्चन सॉल्विंग में यूज है, इसलिए मैंने इसको ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बता दी, वैसे तो मैंने आपको ये पहले ही बताई थी, बस इसका ये जो जनरल सोल्यूशन है 1 वाला वो मैंने आपको नहीं कराया था, ठीक है। चलिए आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आज के इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।